जावेद राणा साहब का इस्तकबाल करते हैं और उनके साथ साथ आज के कीनोट स्पीकर और उर्दू डिपार्टमेंट के एचओडी सर का भी हम इस्तकबाल करते हैं। बहरहाल हमारे लिए मुनिसिपल काम है भाई ज़्यादा, तो हमारे शागिर्द डॉक्टर नसीब अली, हमारे दूसरे जो JNU से आए हुए हैं और गुज्जर बकरवाल अलायंस के जो जितने भी यहाँ पर अहदेदार हैं और मेरे यूनिवर्सिटी के गुज्जर स्टूडेंट्स, भाई मूवमेंट नहीं करो यार पीछे, तलबा और तालबात, मैं सबसे पहले जावेद राणा का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ, ये कहते हुए कि इस कौम को ऊपर उठाने का जो बेड़ा उन्होंने उठाया है वो काबिल तारीफ भी है। और ग्रुप बना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक ऐसी ज़बान जिसमें बहुत ही प्यार, मोहब्बत, अखुवत और जिस ज़बान को हिंदुस्तान ने जन्म दिया, आज वो ज़बान जो है वो अजनबी हो रही है। तो मेरी आपके तमाम चैनल्स के वसादत से ये गुजारिश रहेगी, पर्टिकुलरली देशवासियों को, कि अपनी ज़बान को फ़रोग़ दें जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत और गंगा जमनी की तहज़ीब की अलमबरदार। सर, आपने फॉरेस्ट राइट एक्ट को जो है इम्प्लीमेंट करने की बात की है। PUJK के रिफ्यूजी लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार, वो उनका साफ तौर पर ये कहना है हमारे पास जो है लैंड नहीं है मकान बनाने के लिए। देखिए, आपने मेरी अटेंशन डाइवर्ट कर दी। मैं सोच रहा था वहाँ भी फॉरेस्ट राइट एक्ट मांग रहे हैं वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाले। तो अब जो हमारे रिफ्यूजीज़ हैं उनका ये इशू जो है, उनको क्योंकि उनको बाकायदा तौर पे जो हमारी कस्टोडियंस आपने सवाल करना था ना, कुछ बाहर बोल रहे थे, और एक कंटिन्यू प्रोसेस सरकार के सामने है। जो लोग भी लैंडलेस हैं, चाहे उसमें किसी भी तबका से हो, एक सरकार के पास पॉलिसी है, उसको लेकर सरकार चल रही है। सर, जो बिजली रेट है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? 1 सितंबर से सर बिजली के रेट रेट बढ़ रहे हैं। देखिए, रेट तो बढ़ते हैं, रेट आज से नहीं बढ़ रहे हैं। आप अगर 10 साल पीछे जाएंगे तो हर एक सिस्टम के तहत, एक निज़ाम के तहत ये सारा सिस्टम चलता है। लेकिन फिर भी मैं समझूंगा कि जो बिजली जो हम जितने में ख़रीद रहे हैं और दे रहे हैं, उसमें ज़मीन आसमान को फ़र्क है। हम महंगी चीज़ खरीदते हैं और सस्ते में देते हैं। मेरे ख्याल सब्जेक्ट पे आपने बात ही नहीं की है। सेमिनार बोलिए ना, बोलिए सेमिनार को लेकर बोल रहे हैं जो आप आज यहाँ पे हैं। देखिए, ये जो आज एक बड़ी अहमियत का एक यहाँ सेमिनार चल रहा है, इसमें ट्राइबल जो हमारे कम्युनिटीज़ के जो हमारे बच्चे जम्मू यूनिवर्सिटी में हैं, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। ये प्रोफेसर शाहब साहब की क़यादत में उर्दू डिपार्टमेंट का जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, उसमें ये सेमिनार हॉल में ये प्रोग्राम चल रहा है। तो इसमें बहुत से इश्यूज़ हैं और सबसे बड़ा इश्यूज़ जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में है वो फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन का है और ट्राइबल लोगों के दूसरे इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं। यहाँ इनकी परमानेंट सेटलमेंट की बात है। यहाँ इनके जो दूसरे हमारे जो मसाइल हैं बराबर उस पर गिफ्ट व शरीयत होती रहती है। और बिलखुसूस मैं कहूँगा कि ट्राइबल राइट एक्ट को जिसको एक्सप्लॉइट भी किया गया और अभी तक जो है वो ग्राउंड पे जिसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, आज हमने एक बाकायदा तौर पे इसकी शुरुआत की है। स्टेट लेवल की मॉनिटरिंग कमेटी जो है वो उसको कंस्टिट्यूट कर दिया गया है। उसकी अनकरीब मीटिंग लेने जा रहे हैं पूरी स्टेट में। तमाम डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स जो हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स, उनको हदायत दी गई है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के जो पेंडिंग पड़े हमारे जो इल्तवा में पड़े हुए जो केसेस हैं उनको जल्दी जो है
उनको प्रोसेस किया जाए और जो केस रिजेक्ट हुए हैं उनके लिए भी डायरेक्शन दी गई है। उनको आसान तरीके से उनको रिव्यू किया जाएगा और देखा जाएगा कि किस वजूहात पे उनके केसेस जो है रिजेक्ट हुए। डिपार्टमेंट को भी डायरेक्शन दी गई है कि जब तक वो एक लीगल प्रोसीजर जो है अडॉप्ट नहीं करेंगे, कोई भी किसी को नोटिस हो, किसी को बेदखल, किसी को एविक्ट नहीं किया जाए। सर, कश्मीरी पंडितों के बाद जम्मू में भी कुछ सिलेक्टेड लोगों को थ्रेट आई है, किस तरह से देख रहे हैं आप? मैं समझा नहीं थ्रेट किस से आई है। आतंकी संगठन से लेटर सामने आया। वो तो उस पर लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी जो एलजी साहब देख रहे हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है हमारी सक्षम है ये सब कुछ देखने में, टैकल करने में, और कहाँ सिक्योरिटी थ्रेट है, कहाँ क्या है, एक पूरी तरीके से वो इस पे नजर रखे हुए हैं। किश्तवाड़ में ट्राइबल लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है, मौत हुई है उस लड़की की। पूरा जनाब खिता इस वक्त जो है वो मातम के माहौल में, किस तरह से आप देखते हैं? क्या देखिए, ये बड़ी ही एक दुखद बात है। बड़े ही हम ऐसे एक समाज में रह रहे हैं, अभी भी हमारे समाज में ऐसे दरिंदे लोग अगर हों तो बड़े अफसोसनाक ये खबर है। और बच्ची की मौत भी हुई है, जो वो दरिंदा सिर्फ इंसान था, उसको अरेस्ट भी किया गया है। और मैं ये समझूंगा कि समाज सोसाइटी में ऐसे जो माहौल बन रहा है इस पे कंट्रोल करना, हमें सब मिलके इस पे गौर व फिक्र करना चाहिए। और अब वो कानून के शिकंजे में आ चुका है, कानून उससे उसका साथ ले लेगा। थैंक यू। जो इस पे एजेंसियाँ जो हैं वो इन्वॉल्व हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, जो यहाँ देश को कमज़ोर करने पे कुछ जो ताकतें लगी हैं उन सब पे नज़र रखनी चाहिए। और मैं ये गुजारिश करूँगा ऑनरेबल एलजी साहब को, लॉ एंड ऑर्डर वो देख रहे हैं, ये सब चीज़ें वो देख रहे हैं, तो इन चीज़ों को बड़ी गंभीरता से लें। और ये सीरियस इश्यूज़ हैं जिनको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए।